हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राव साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाले जाते हैं, इसकी सबसे सरल विधि हम आपको बताएंगे, जिसके द्वारा आप किसी भी कंपटीशन में किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या आप चुटकियों में, यूं कहें कि बस देखा, आपने यौगिक देखा और आपको आ गया। ठीक है, तो आज आपके लिए बहुत ही जो वीडियो इंपॉर्टेंट्स है वो ऑक्सीकरण संख्या से है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ पहले काम करते हैं, कुछ सूत्र हमें याद रखना होगा। सबसे पहले हमें तो जानना होगा कि ये जो हमारा तत्व है, तत्व कहाँ पर स्थित है और सारणी में कहाँ होते हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है। आप जानते हैं किसी भी तत्वों को पूरे मंडलीय की अवसारणी में 4 ब्लॉकों में बांटे गए हैं, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ भागों में बांटे गए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, ये तो आपको जानना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे, अपने पॉइंट पर आएंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, देखिए पहला पॉइंट यहां पर रखना है, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर अगला है यौगिक में उपस्थित समस्त, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के योग के बराबर होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखिए, कोई मान लीजिए कोई यौगिक है ये बी, कोई यौगिक है ये बी सी है मान लीजिए, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, ये धन बी धन सी बराबर 0। अर्थात किसी भी ये आपका यौगिक है, इसमें उपस्थित जो परमाणु है, इनका जो ऑक्सीकरण संख्या योग है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्षार धातु, कुछ देखे क्या होती है कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इस चीज को ध्यान में, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। अच्छा, अगला देखिए, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, तो क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है, और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, अब हाइड्राइड परमाणु क्या होते हैं, जितने भी हाइड्राइड परमाणु हैं, X
इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। या आप यूं कह दें कि वह परमाणु जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, त्याग करके अपना यौगिक बनाते हैं या त्याग करके आद्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या उतने प्लस में होगी, तो वो उसकी संख्या हो जाएगी, मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। या आप यूं कहें कि जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी मतलब अपना अष्टक पूरा करते हैं, उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर यह ध्यान देना होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है तो उसे प्लस से डिवाइड मतलब डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो इलेक्ट्रॉन मतलब लिया गया है तो इलेक्ट्रॉन मतलब ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो आपके कुछ नियम है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपके पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे देखिए H2O2 में जो ऑक्सीजन की संख्या है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ नियम आपको तो इससे पहले जानना है। लेकिन जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि किस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, उसके बारे में देखें कि किस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए इसी को याद रखना है आपको। जैसे देखिए आपको एक यौगिक दिया गया, जैसे KMnO4, ये आपका एक यौगिक है। इस यौगिक में आपसे पूछा जाए कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। मैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, फाइंड करनी है। तो आपको देखना है कि जितने भी इसमें ऑक्सीकरण संख्या है उन सबका योग क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिखते हैं K प्लस Mn प्लस O4 बराबर 0 लिखते हैं। K की संख्या +1, जिसको मानना होता है उसको x, और वो के होते हैं -2 बराबर। तो आप लिखेंगे क्या लिखते हैं कि +1 धन x धन -2 गुणे कितने 4 बराबर 0। तो +1 धन x 4 दूनी 8, क्या होगा 8 बराबर 0। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा 8 - 1 इधर जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ यहाँ पर +7। कितना लाए? x बराबर कितना हुआ आपका +7, यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी आई? +7। ये तो आप लिख करके ला सकते हैं, ये तो आपने लिखा, लेकिन कैसे आए? बिना लिखे पढ़े कैसे आए? कुछ आए। जो ट्रिक है वो लिखने पढ़ने में आए तो बेकार है, आपको लगाने में 2-3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन जो ट्रिक है वो किस तरह से आएगी, देखिए कैसे क्या है, कैसे आपको लाना है। जैसे आपने कहा MnO4, ठीक है। अब इसमें आपको किसका निकालना है? Sp, Mn। तो आप जानते हैं, आपको तो इतनी चीजें इससे पहले पता है कि किसी भी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? 0 के होता है। तो यहां पर देखिए, इसको तो आपको n मानना, इसको आपने तो x मान लिया, ये आपका x है, इसको बताने। यहां पर देखिए कितना है, यहां पर देखिए इसकी -2 होती है, तो -2 यहां है, लेकिन 4 गुना हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? -8। और -8 में कितना आपने जोड़ा? +1। -8 में आपने यहां जोड़ दिया तो एक जोड़ा तो कितना होगा? देखिए यहाँ ये -2 है इसकी ना, देखो यहाँ -2 है, इसकी +1 है। तो -2 एक का है, 2 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -8 हुआ। और -8 में आपने एक जोड़ दिया, कितना हो गया? कितना हुआ? ये हो गया -7। अब कितना बचा? -7। अब -7 में कितना आप और जोड़ दें कि ये 0 हो जाए। सिर्फ आपने एक चीज कहा कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? 0। तो यहाँ पर देखिए इसकी 8 थी, तो यहाँ एक आपने जोड़ा तो कितना बचा? -7। अब -7 में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए? तो आप लिखेंगे कितना? +7। +7 आपने जोड़ा तो वैल्यू कितनी आई? यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा? +7। ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू आपको पता है उस वैल्यू में आपको क्या करना होगा? 0 करना होगा, यानी कुल का योग क्या करना होगा? 0। दूसरा देखिए तो यहाँ पर समझ में आया ना कि 4 दूनी 8, 8
माइनस हुआ, -8 में से एक आपने प्लस किया तो कितना हुआ -7। अब -7 आपका है, अब -7 में आप क्या जोड़ दे कि 0 हो जाए, तो -7 में +7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड, अगला देखिए, यहां देखिए H2SO4, H2SO4 है, क्या निकालना है S का, तो देखिए यहां पर 4 दूनी 8, कितना हो गया -8, -8 में ये हुआ +2, तो -8 में +2 जोड़ देंगे तो कितना बचा -6, ये आया -6, और -6 में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, +6 जोड़ दो 0 हो जाए। गैस की वैल्यू कितनी आई +6। यानी कोई लिखने पढ़ने का नहीं है, कोई लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने माइंड को देखना है कि क्या करें कि ये वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो H2SO4 में क्या करेंगे, जैसे ही आपको S की निकालनी होगी तो क्या करेंगे, गो का 2 होता है तो 4 दूनी 8 हुआ -8, इसका +1 होता है 2 से तो +2 हो जाएगा, तो 8 में 2 जोड़े, -8 में 2 जोड़े तो कितना आया -6, और -6 में क्या जोड़ दो कि प्लस की 0 हो जाए, तो आपको 0 जोड़ना होगा +6। ठीक है, समझ पाए। अगला ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये विधि आपको पता हो जाएगी तो आपको तुरंत चुटकियों में यूं 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 करते हुए आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहां देखिए KNNO4, ये हो गया आपका। अगला HNO3, अब इसमें आपको निकालना है किसका, HNO3 में N का निकालना। अब आप बताएं कि N के आक्सीकरण से क्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर इसकी -2 है, इसकी +1 है, तो 2 3 6, -6 हो गया, -6 हुआ ना। अब -6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 होगा, अब -5 है, इसको भी मिला दिया, अब -5 में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, कितना +5, कितना होगा +5, तो इसके आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +5। ठीक है, तो इस विधि से आप आक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।